जो अवाम है उसने कनेडियन फ्लैग जो है वो लहराने शुरू कर दिए हैं और इनकी जो सालाना प्रोडक्शन है वो 5 लाख फ्लैग है। कनेडियन को बुरा भी लगा है और उसका वो एक जो रद्द-ए-अमल है वो देना चाह रहे हैं। 28 फरवरी पब्लिकली जो है ना वो एक मूवमेंट चल रही है कि जो यूएस बिजनेस हैं कनाडा में उनका जो है ना वो बाइकआउट किया जाए। सेल है उसकी डिमांड उनकी वो बढ़ सकती है। उनके ऊपर फुल चढ़ाई की है। कनाडा की जो 75% जो प्रोडक्ट्स हैं ट्रेड है वो बेस करती है अमेरिका की मार्केट के ऊपर। कनाडा यूरोपीय यूनियन में 28वें मुल्क के तौर पे शामिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं सैयद जाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। आज कनाडा में जो हालात चल रहे हैं उनके 2-3 पॉइंट्स जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं जिसके ऊपर फोकस किया हुआ है कनाडा की गवर्नमेंट ने, आवाम ने। जो उनको चैलेंज दरपेश है अमेरिका की तरफ से ट्रंप के आने के बाद, उसको चैलेंज करने के लिए और कोप करने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कनाडा में जो नेशनलिज्म है, यानी जो कनाडा कौमियत परस्ती है एज ए नेशन, उसका एक मुजाहरा ये हुआ है। जो अवाम है उसने कनेडियन फ्लैग जो है वो लहराने शुरू कर दिए हैं अपने घरों पे। पहले एक था तो उसको 2 कर दिए हैं। कई जगह पे मैंने देखा है कि बहुत सारे जो है वो फ्लैग अपने जो फ्रंट है घरों का वहाँ पे छोटे छोटे और बड़े बड़े लगा दिए गए हैं और ये एक मूवमेंट चल रही है। तो एक यहाँ की कंपनी है फ्लैग अनलिमिटेड, और ये कोई 60 साल से क्या यानी परचम बना रही है, कैनेडियन फ्लैग बना रही है। और इनकी जो सालाना प्रोडक्शन है वो 5 लाख फ्लैग है हर साल। लेकिन उनके जो को ऑनर हैं इस दफ़ा वो ये कह रहे हैं कि ये पहली दफ़ा होगा कि उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी शॉर्टेज हो रही है और उन्हें यानी एक्स्ट्रा शिफ्ट लगानी पड़ रही हैं जो है ना डिमांड पूरी करने के लिए। लेकिन उन्हें लगता है कि ये साल उनका जो कारोबार है उसके लिए बहुत बड़ा साल होगा, क्योंकि जो हालात हुए हैं ट्रंप के आने के बाद कनाडा के ऊपर जो प्रेशर आया है टैरिफ के हवाले से, और फिर 51वीं जो रियासत है उसका जो ट्रंप का एक बयान है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, वो कनेडियन को जो है वो बड़ा बुरा भी लगा है और उसका वो एक जो रद्द-ए-अमल है वो देना चाह रहे हैं। तो कनेडियन परचम की जो सेल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और एक ख़ास कंपनी जो है फ्लैग अनलिमिटेड, वो इस बारे में यानी हैरत अंगेज़ तौर पे उनकी जो सेल है, जो उनकी प्रोडक्शन थी उससे कहीं बढ़ गई हुई है। तो वो उसको बढ़ा भी रहे हैं और लोग जो हैं वो मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, इसका एक और स्टेप जो है वो 28 फरवरी पब्लिकली जो है ना वो एक मूवमेंट चल रही है कि जो यूएस बिजनेस हैं कनाडा में ख़ास तौर पे उनका जो है ना वो बाइकआउट किया जाए और उनकी बजाय जो कनेडियन स्टोर्स हैं, कनेडियन बिजनेसेस हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। ये भी एक रद्द-ए-अमल की शक्ल है और इसकी बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें वालमार्ट सबसे पहले है। बहुत बड़ा जेंट स्टोर है। आप अंदाज़ा करें कि आज से कोई 20 साल पहले अमेरिका के अंदर इस स्टोर के कुछ 13 लाख मुलाजिम थे और जो कनाडा के मुलाजमीन हैं वो अलग हैं। यहाँ भी हर शहर में 2-2, 3-3, 4-4 बल्कि ज़्यादा भी इससे जो है ना वो स्टोर्स मज़ीद भी खोले जा रहे हैं। तो ये एक जेंट स्टोर है जो चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन ये अमेरिकन स्टोर है और कनाडा में बेशुमार इसकी जो है वो ब्रांचेज़ हैं, बेशुमार स्टोर्स हैं। तो कनेडियन एक तैयारी कर रहे हैं कि इसकी जो है ना वो प्रोडक्ट या इसकी जो सेल है एज ए स्टोर, एज ए बिज़नेस, उसको जो है ना वो रोका जाए। रोकने से मुराद इसका बाइकआउट किया जाए। इसके अलावा होम डिपो है, वो एक बहुत बड़ा
स्टोर है कनाडा में, इसकी बेशुमार जो है वो लोकेशंस हैं, और ये टूल्स हैं और कंस्ट्रक्शन का सामान है, बहुत बेशुमार चीज़ें हैं, बहुत बड़ा जेंट स्टोर है ये। इसके अलावा बेस्ट बाय है, इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर है, ये भी अमेरिकन है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनसे प्रोडक्ट ना खरीदी जाए और इनका बायकॉट किया जाए। इसके अलावा अमेज़ॉन, बहुत बड़ी अमेरिकन जो कंपनी है, पूरी दुनिया में छाई हुई है, तो जो लिस्ट आई है उसमें अमेज़ॉन का नाम भी शामिल है। कनाडा के बाद पूरी दुनिया में यानी अमेरिकन ये चेन है, और आपको पता है कि ये जिनकी है, तो इसका भी जो है ना वो बायकॉट करने जा रहे हैं। इसके अलावा स्टेपल्स है, ये प्रोडक्ट्स हैं, स्टेशनरी की हैं, प्रिंटिंग की हैं, इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेचते हैं, और चीज़ें हैं। फिर टॉयज़ आर अस है, ये बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ से बेशुमार जो खिलौने हैं उसका भी ये एक जाइंट स्टोर है। तो इसके अलावा कॉस्टको जो है वो भी एक बहुत बड़ा होलसेल स्टोर है, जिसकी यूके में भी हैं, कनाडा में भी हैं, स्टेट्स में भी हैं, तो उसकी भी बायकॉट की एक मुहिम जो है ना वो लिस्ट में शामिल है। स्टारबक एक जो है वो अमेरिकन चेन है कॉफ़ी की, और पहले भी इसकी कनाडा में भी हर शहर में बेशुमार इसकी लोकेशंस हैं। अब आपको हैरत होगी कि जो टिम हार्टन है वो एक कनेडियन चेन है, और इसको यूएस में इजाज़त नहीं दी गई कि वो वहाँ अपना बिज़नेस शुरू करे। तो अब इस सारी सूरत हाल में जो सेल है इसकी टिम हार्टन की वो बढ़ सकती है, क्योंकि एक कलेक्टिव एक एफर्ट हो रही है कि जो यूएस बिजनेस हैं उनका बाइकआउट करके एक सॉलिडेरिटी शो की जाए। और 28 फरवरी मुकर्रर किया गया, कम से कम एक दिन, और इसको कंट्री वाइड इसकी जो है ना वो ईमेल्स हैं, सोशल मीडिया है, उसके ऊपर सर्कुलेशन चल रही है पब्लिक के लेवल पे, मुख्तलिफ तंजीमें और ग्रुप इसके पीछे हैं। तो देखें 28 फरवरी को किस तरह की ये बाइकआउट की मुहिम जो है उसके नतीजे आते हैं। इसके अलावा तीसरा एक काम हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो जो है, जो अभी वज़ीर आज़म हैं, वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, लेकिन बड़े सीजनड पॉलिटिशियन हैं, तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो जब उन्होंने और उनकी कैबिनेट ने देखा कि ट्रंप जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन भी और वो ख़ुद भी उनके ऊपर फुल चढ़ाई की है टैरिफ के मामले में, और वो जो कॉमन भी स्टेट बनाने के चक्कर में, तो उसके बाद ज़ाहिर है हर एक को हक हासिल है कि वो अपने लिए कुछ दूसरे रास्ते तलाश करे। तो जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो यूरोपीय यूनियन से मुलाकातें कर रहे हैं, उनके अहदेदारों से मिले भी हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, और वो जो कनाडा की ट्रेड है उसके बारे में उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा की जो 75% जो प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेड है, वो बेस करती है अमेरिका की मार्केट के ऊपर। तो एक इसका हल जो है या इसका तोड़ कि जी आगे हमने क्या करना है, तो हो सकता है कि जिस तरह कनाडा रिक्वेस्ट कर रहा है या बातचीत चल रही है, कनाडा यूरोपीय यूनियन में 28वें मुल्क के तौर पे शामिल हो जाए, और जो डेनमार्क है, ग्रीनलैंड है, उसके साथ तो कनाडा की वैसे भी जो है ना वो बाउंड्री जो है या सरहद शेयर होती है। तो माहिरीन कह रहे हैं कि ये एक बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है अगर, और यूरोप को भी फ़ायदा हो सकता है कनेडियन प्रोडक्ट का, और उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, और कनाडा की जो इकॉनमी है, जो बिज़नेस है, उसको बहुत बड़ी सपोर्ट मिल सकती है, और वो जो एक खसारा या एक जो नुकसान होने जा रहा है अमेरिका के ट्रंप के जो ऐलानात के बाद, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट अपने तौर पे कोशिश कर रही है। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, एक जो पैनल बैठा हुआ था तो उसमें ट्रूडो के जो वालिद साबिक प्राइम मिनिस्टर कनाडा थे, पेरियल ट्रूडो, उनका एक कॉल बड़ा मशहूर था कि जो कनाडा की हैसियत है यूएस के मुकाबले में, वो लाइक उनका जो नेबर है सेम लाइक एलिफेंट के
साथ आप रहना है कि यानी वो कोई भी ऐसी मूव कर सकता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो कनेडियन अब कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप की जो यलगार है उसका मुकाबला किया जाए, अपने आप को बचाया जाए, अपनी मईशत को बचाया जाए, और कनाडा के जो पब्लिक है वो भी अपने तौर पे जो नेशनलिज्म है, पैट्रियाटिज़म है, उसको प्रमोट करने के लिए बड़ी मुतहरक हो गई हुई है। और जैसे जैसे कोई अपडेट्स आएंगी फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।